नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ में एक शानदार वैकेंसी आई है होमगार्ड की, जिसमें टोटल पदों की संख्या जो है वह 2215 है। ये आप विज्ञापन देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो ऑनलाइन का डेट है वह 10/7/2024 है और इसका ऑनलाइन की अंतिम तिथि जो है वह 10/8/2024 है। मतलब 1 महीना पूरे आपको समय है फॉर्म भरने के लिए। और अगर फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो जाती है तो इसको सुधार करने के लिए भी 7 दिन का डेट है। मतलब 17/8/2024 तक आप इसको सुधार कर सकते हैं। और इसमें जो एग्ज़ाम फ़ी है वह जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 है और एससी और एसटी के लिए 200 है। इसमें आप रिक्त पदों के लिए के बारे में आप देख सकते हैं। तो इसमें 500 स्वयंसेवी नगर सैनिक के पद है जनरल ड्यूटी, और इसमें भी 30% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है। और 1715 पद जो है इसमें सिर्फ महिला के लिए है, जो कि बालिकाओं के सुरक्षा संरक्षण संबंधी समेकित कार्य योजना के तहत छात्राओं के आवासीय संस्थान में नियुक्त होंगे। इसमें 500 नगर सैनिकों के लिए जो जनरल ड्यूटी है, इसमें जो जिला वाइज है। और यहाँ पर जो है उसके नीचे जस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1715 पदों पर भी नीचे यहाँ पर जिला वाइज है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीधी भर्ती के लिए पात्रता की बात करें तो इसमें आपको छत्तीसगढ़ के लिए मूल निवासी होने, मतलब राज्य के तो मूल निवासी होने चाहिए। और आप जिस ज़िले से आप फॉर्म भरेंगे, जैसे कि आप यहाँ नारायणपुर से आप फॉर्म भर रहे हैं, नारायणपुर ज़िला से, तो आपको उस ज़िले का मूल निवासी होने चाहिए। या आप कांकेर का फॉर्म भर रहे हैं, कांकेर ज़िला से आप फॉर्म भरें तो आपको कांकेर ज़िला का मूल निवासी होना आवश्यक है। और आपको उसके लिए सक्षम अधिकारी का मूल निवासी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना उम्मीदवार के लिए आवश्यक होगा। और उम्मीदवार का छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिला रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना आवश्यक है। और इसमें उम्मीदवार का जो है वह आचरण पूर्ववत अच्छा होना चाहिए। मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है वो गुड होना चाहिए। और हो सकता है कि आपको लास्ट में, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन टाइम, आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि यह नियमित शासकीय सेवक नहीं होंगे। मतलब आप रेगुलर बेसिस पे ये ज्वाइनिंग नहीं है। और इसमें नियमित वेतनमान की पात्रता नहीं है। इसे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर स्वीकृत मानदेय एवं भत्ते ही प्राप्त होंगे। इसमें आयु सीमा की बात करें तो आपको 1 जुलाई 2024 को 19 वर्ष से कम और 14 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उसके परिवारों के सदस्यों को नगर सैनिक के पद पर नियुक्ति हेतु समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। मतलब कि जो आप, अगर आप नक्सल पीड़ित व्यक्ति हैं तो आपको इसमें एज में 5 साल के लिए छूट मिलेगा। और इसमें शैक्षणिक योग्यता के लिए बात करें तो आप 10+2 या 10th आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के आत्मसमर्पित अथवा नक्सल पीड़ित व्यक्तियों या उनके परिवार के सदस्यों को सामान्य, अति पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए, मतलब कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जो SC ST हैं उनको 5वीं पास होना आवश्यक है। इसमें फिजिकल एबिलिटी की बात करें तो आपको हाइट जो है 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए
1.53 हाइट होने चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 76 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 81 सेंटीमीटर सीना फुलाने के बाद होने चाहिए और बिना फुलाने पर कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। मतलब आपको फूलने के बाद, सीना फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का अंतर आना चाहिए। ये सिर्फ जेंट्स के लिए हैं, ये लेडीज़ पर ये फिजिकल एबिलिटी लागू नहीं होता है। अभ्यर्थी के नाक, नी मतलब शारीरिक रूप से अपंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पर आप फिजिकल दक्षता की बात करें तो पुरुषों के लिए 100 मीटर की दौड़ 25 अंक के है और 800 मीटर दौड़ 25 अंक के लिए और लंबी कूद 25 अंक के लिए और ऊंची कूद 25 अंक के लिए। मतलब फिजिकल जो टेस्ट होगा, पहले दोस्तों इसमें फिजिकल टेस्ट ही होगा और फिजिकल टेस्ट टोटल मार्क्स 100 होंगे और महिलाओं के लिए भी टोटल मार्क्स फिजिकल 100 मार्क्स होंगे, जिसमें 800 मीटर का दौड़ होगा 50 अंक के, उन लोग के 100 मीटर का दौड़ नहीं होगा और लंबी कूद 25 अंक और ऊंची कूद 25 अंक। उपरोक्त सभी आइटमों हेतु अभ्यर्थियों को केवल एक ही अवसर प्रदान होगा। मतलब दोस्तों आपको एक बार में ही क्वालिफाई करना होगा। सामान्य जाति के अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों में 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आप जनरल, SC, ST से हैं तो आपको मिनिमम मार्क्स 50% लाना होगा और यदि आप SC, ST से हैं तो आपको 40% मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों आपको लिखित परीक्षा होगा फिजिकल टेस्ट के बाद, जिसमें आपको 100 अंकों की टोटल मार्क्स होगी और 2 घंटे की समय होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता एवं अंक गणित से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें भी दोस्तों जनरल के लिए 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है और SC, ST के लिए मिनिमम मार्क्स 40% लाना अनिवार्य है। यदि आप किसी महाविद्यालय का खेल कूद से आपको सर्टिफिकेट है 3 वर्ष का, 3 वर्ष के लिए, तो आपको 5 अंक बोनस मिलेंगे। अगर आप तैराक हैं तो उसके अनुरूप भी आपको 10 अंक बोनस मिलेंगे। अगर आप NCC प्रमाण पत्र है आपके पास तो आपको 5 अंक बोनस मिलेंगे। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस हैवी वाहन का है आपके पास तो आपको 5 अंक बोनस मिलेगा। और नाई, धोबी, कुक, मोर्ची, दर्जी, राजमिस्त्री, प्लम्बर और माली चयन समिति द्वारा कौशल परीक्षा उपरांत संतुष्ट होने पर बोनस अंक इसमें भी दिया जाएगा। और इसमें कुछ टेक्निकल डिग्री भी है, इसमें भी आपको 5 अंक बोनस मिलेगा। अगर आपको टाइपिंग अगर आता है, हिंदी टाइपिंग 25 शब्द पर मिनट, तो आपको 5 अंक बोनस मिलेगा। मतलब आपको उपरोक्त सरल में उल्लेखित 2 या 2 से अधिक योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को अधिकतम 20 अंक बोनस मिलेगा। मतलब आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वह 20 मार्क्स तक आपको बोनस मिलेगा। और आपको बोनस अंक वरीयता सूची तैयार करते समय ही दिए जाएंगे। इससे पूर्व किसी स्तर पर बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। मतलब आपको फाइनल सिलेक्शन के टाइम जो है, मेरिट लिस्ट के टाइम, उस टाइम बोनस मार्क्स जो है जोड़ा जाएगा, उससे पहले बोनस मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। आपको टोटल 220 अंक में आपको मेरिट लिस्ट बनेगा, जिसमें
500 स्वयंसेवी सैनिक में भी 30% जो है महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है। आपको इन सभी गाइडलाइंस को आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका लिंक दिया हुआ है और आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र, इसमें आपको ज़िला का मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और अगर आप आत्मसमर्पित नक्सली हैं, पीड़ित हेतु छूट आवश्यकता हो तो ज़िला कलेक्टर का प्रमाण पत्र। और इसमें दोस्तों इतना ही। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें। धन्यवाद।